ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण पहला स्कंद अध्याय 56। राजा विश्वामित्र ब्राह्मण बनने का निश्चय लेते हैं इस अध्याय में। तो अभी तक हम लोग चर्चा की है कि वशिष्ठ मुनि को मारने के लिए, डिफीट करने के लिए, पराजित करने के लिए विश्वामित्र राजा भगवान शिव के पास जाकर के उनका तपस्या करते हैं और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव पूरे ब्रह्मांड के जितने भी अस्त्र हैं सब प्रदान कर देते हैं उनको। और वो सारे अस्त्रों को लेकर के विश्वामित्र राजा आते हैं वशिष्ठ मुनि के आश्रम में, पूरे आश्रम को ध्वस्त कर देते हैं। फाइनली वशिष्ठ मुनि के ऊपर अटैक कर देते हैं और सारे अस्त्रों को एक साथ छोड़ देते हैं। लेकिन वशिष्ठ मुनि केवल अपने ब्रह्मदंड के इस्तेमाल से सारे अस्त्रों को ध्वस्त कर देते हैं। फाइनली फिर विश्वामित्र राजा ब्रह्मास्त्र छोड़ देते हैं, उसको भी वशिष्ठ मुनि अपने ब्रह्मदंड ब्रह्म तेज से काउंटरैक्ट कर देते हैं। तो ये देख करके विश्वामित्र राजा बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि एक ब्राह्मण के पास कितनी शक्ति होती है, कि वो क्षत्रिय की हर प्रकार की शक्तियों का दमन कर सकता है। तब वो डिसाइड करते हैं कि मैं भी अब ऐसी तपस्या करूंगा जिससे मैं ब्राह्मण बन सकूं। तो ब्राह्मण बनने के लिए अब तपस्या करना जो है विश्वामित्र मुनि प्रारंभ करते हैं। तो ये हमने इस अध्याय में चर्चा किया। नाउ दैट आई हैव सीन दिस with a pacified mind and senses, I will engage in those great austerities which lead one to become a ब्राह्मण। ब्राह्मण बनने के लिए ये प्रयास करते हैं। तो ये 56 अध्याय इस प्रकार से कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर आज से चालू कर रहे हैं 57, जिसमें किंग त्रिशंकु's डिजायर, त्रिशंकु का इतिहास इसमें प्रकट होगा। त्रिशंकु की क्या इच्छा थी और उसको कैसे विश्वामित्र राजा, जो कि अब मुनि बन जाएंगे, ब्राह्मण बन जाएंगे, उसको पूरा करते हैं। तथा संतप्त हृदया स्मरन् निग्रहम् आत्मनः विनिहस्वस्य विनिहस्वस्य कृतवैरो कृतवैरो महात्मना स दक्षिणां दिशं गत्वा महिष्या सह राघव तताप परमं घोरं विश्वामित्रो महत्तपः। O Raghav, remembering his humiliation with a burning heart and having become an enemy of the great soul Vasishtha, Vishwamitra sighed repeatedly, departed to the south with his queen, and performed extremely dreadful and great austerity. हे राघव, ये कथा सतानंद भगवान रामचंद्र को सुना रहे हैं। बोल रहे हैं, हे राघव, इस प्रकार से जब विश्वामित्र राजा वशिष्ठ मुनि के द्वारा पराजित हो गए तो अपने ह्यूमिलिएशन या अपने निग्रह निग्रहम, ये किस प्रकार से निग्रहित कर दिए गए, हरा दिए गए, इसको याद कर करके
उनका हृदय पूरी तरीके से जलने लग गया और वशिष्ठ मुनि के वो शत्रु बन गए। शत्रु बन करके विश्वामित्र मुनि जोर जोर से सांस लेते हुए साउथ दक्षिण की तरफ अपनी रानी के साथ दक्षिण की तरफ चले जाते हैं और बहुत ही महत तपा, बहुत ही भयानक उच्च कोटि की तपस्या, घोर तपस्या में लग जाते हैं। क्यों? ब्राह्मण बनने के लिए, ताकि वशिष्ठ मुनि को जो है काउंटरेक्ट कर सके। So by showing that all of the weapons and the confidential mantras to be used to activate those weapons bestowed by Lord Shiva were rendered useless, it is established that he is not the supreme being. Now the topic alluded to in the previous chapter, attaining the nature of a Brahmana, is shown in 9 chapters to be extremely difficult to attain. In this chapter, the author points out that Vishwamitra had the required potency to give shelter to Trisanku. The root cause of the destruction of Vishwamitra's penances was his hostile attitude towards the great soul Vasishtha. After all, an offense towards a person who has realized the Supreme Lord destroys all auspiciousness. Vishwamitra departed to the south to Saraswati with his queen. This indicates that he would perform fire sacrifices that are appropriate for Grihasthas. Vishwamitra Muni, finally, was वशिष्ठ मुनि के प्रति अपराध करने के कारण और ये अनुभव किए कि उनके सारे जितने भी अस्त्र थे भगवान शिव के द्वारा दिए गए, वो सब विफल हो गए, सब रेंडर्ड यूजलेस। भगवान शिव के जितने भी अस्त्र हैं वो नष्ट हो गए। जिससे ये भी फैक्ट एस्टेब्लिश होता है दैट ही इज नॉट द सुप्रीम बीइंग। भगवान शिव एक सुप्रीम बीइंग, परम भगवान नहीं। उनके सारे जितने भी अस्त्र दिए गए थे सबके सब एक ब्राह्मण के ब्राह्मण शक्ति से नष्ट कर दिए गए थे। और इस अध्याय में वर्णन किया जाएगा कि कैसे विश्वामित्र मुनि वो तपस्या के थ्रू उस शक्ति को प्राप्त करते हैं जिसके बल पे वो त्रिशंकु को भी आश्रय प्रदान करते हैं। तो विश्वामित्र मुनि, ग्रेट सोल वशिष्ठ, महान वशिष्ठ मुनि के प्रति अपराध क्यों किए? इसका कारण है बिकॉज ही वॉज इन मोड ऑफ पैशन, रजोगुण में होने के कारण। क्योंकि क्षत्रिय हैं, राजा हैं, तो जो क्षत्रिय होते हैं, राजा होते हैं, जनरली मोड ऑफ पैशन ज्यादा होता है, प्रोमिनेंट। गुडनेस भी होता है लेकिन पैशन, रजोगुण की प्रधानता होती है। इसलिए उस रजोगुण का अर्थ होता है कि इंद्रियों को संतुष्ट करने की भावना। अपने इंद्रियों के संतुष्टि के खिलाफ अगर कोई भी आ जाएगा तो वो विचलित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर वशिष्ठ मुनि क्योंकि एक महान ब्राह्मण थे, तो उनके ऊपर रजोगुण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वो सतोगुण में थे। ब्राह्मण मतलब सतोगुण होना। तो वास्तविक ब्राह्मण होने के कारण विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि सतोगुण में थे। इसलिए उन्होंने कोई इस प्रकार का एक्शन नहीं लिया जो जिसके जिसके कारण विश्वामित्र मुनि के प्रति अपराध हो या कुछ हो। ये विश्वामित्र मुनि वशिष्ठ मुनि के प्रति अपराध किए आवाज रजोगुण नहीं आ के रही प्रभु कारण, जी। और इस प्रकार से इनके सारे जो हैं, सब खंडित हो गए, सब विफल हुए। तो प्रभुपाद जी इसलिए वर्णन करते हैं कि वन हैज टू रेज himself at least to the mode of goodness before the path to understanding the supreme lord can be opened। हाँ, कि कम से कम व्यक्ति को अगर कोई भगवत ज्ञान, भगवान कृष्ण के ज्ञान जो प्राप्त करना चाहता है, समझना चाहता है, भगवान को जानना चाहता है, तो कम से कम उसको अपने आप को सतोगुण में लाना पड़ेगा। सतोगुण का अर्थ होता है जहाँ पे व्यक्ति काम, क्रोध और अन्य जो वासनाएं होती है उससे मुक्त होता है। हाँ, सहनशील होता है, क्षमाशील होता है। हाँ, तितिक्षवार्जगम, क्षमा दमा तितिक्षवार्जम, ये सब गुण होते हैं। वहां तक लाना पड़ेगा अपने आप को, इसी को ब्राह्मण बोलते हैं। यानी भगवान कृष्ण को समझना, उनको भक्ति करना, उनका शुद्ध भक्त बनना, उसके पूर्व व्यक्ति को ब्राह्मण बनना अनिवार्य है। बिना ब्राह्मण बने उस स्टेज तक पहुंच नहीं पाएगा। ब्राह्मण मतलब अपने आप को सतोगुण में लेके आना। विदाउट रेजिंग oneself to the standard of the of goodness,
one remains in ignorance and passion, which are the cause of demonic life. Those in the moods of passion, ignorance, deride the scriptures, deride the holy name, and deride the proper understanding of the Supreme Personality of God. भगवद गीता की तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि बिना सतोगुण में लाए व्यक्ति रजोगुण तमोगुण में रहेगा, और इस प्रकार से आश्रय प्रकार की प्रवृत्तियां उसके हृदय में रहेंगी, और इसके कारण वो शास्त्रों को, भगवान के नाम की महिमा को, और भगवान के प्रति के बारे में जो उचित समझ है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, और भगवान की भक्ति, शुद्ध भक्ति योग को, इसको स्वीकार नहीं कर पाएगा। वो केवल अगर शास्त्र को पढ़ेगा भी, पढ़ाएगा भी, या पालन भी करेगा, तो भौतिक दृष्टिकोण से करेगा, भौतिक लाभ के लिए करेगा। क्योंकि वो सतोगुण में नहीं है, वास्तविक ब्राह्मण नहीं बने, रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से ऊपर नहीं हुए हैं, उठा है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण कंडीशन। इसलिए हम लोग देखते हैं विश्वामित्र इतना अपराध किए, लेकिन बाद में जब वो कठिन तपस्या, घोर तपस्या करके ब्राह्मण बन जाते हैं, अपने आप को पूर्ण रूप से सतोगुण में लेके आ जाते हैं, और उस दौरान भी विश्वामित्र मुनि का दो बार पतन भी होता है। एक बार काम के कारण, दूसरी बार क्रोध के कारण, लेकिन उसके बाद भी वापस से जब वो अपने आप को स्टेब्लिश करते हैं, वापस से सतोगुण में लाते हैं, तब फाइनली ही बिकम्स एलिजिबल, वो योग्य बन पाते हैं भगवान का शुद्ध भक्त बनने के लिए। और फिर भगवान रामचंद्र जब आते हैं तो उनकी लीला में उनको पार्टिसिपेट करने का, भाग लेने का मौका मिलता है, और भगवान रामचंद्र बड़ी कृपा करके उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। तो इस प्रकार से फिर डायरेक्ट भगवान का संग उनको मिलता है, जब भगवान को अपने शिष्य के रूप में प्राप्त करके जब उनका संग करते हैं, तब उस वक्त विश्वामित्र मुनि पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाते हैं, शुद्ध हृदय, शुद्ध भक्त बन जाते हैं। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमको भी अपने आप को ब्राह्मणिकल प्लेटफॉर्म या सतोगुण में लाने के लिए ऐसी जो दिव्य तपस्याएं होती हैं उसको स्वीकार करना चाहिए, जिससे हम अपने आप को सतोगुण में ला सकें। इसलिए जो है हमेशा जोर देके बोला जाता है कि हम चार नियमों का दृढ़ता से पालन करें। सुबह जल्दी उठें, भगवान के नाम का जप करें, भक्तों का संग करें, भगवान के बारे में श्रवण करें। क्योंकि जब तक कोई ये कार्य नहीं करेगा तो सतोगुण में नहीं आएगा और ब्राह्मण नहीं बन पाएगा, और तब तक उसके लिए संभावना नहीं है कि वो भगवान को समझ पाए। और बिना भगवान को समझे भगवान का शुद्ध भक्त बनना ये असंभव है, क्योंकि भगवान गीता में बोलते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो वेत्ति तत्वता। तत्व के साथ जो मेरे को जानता है, समझता है, वही मेरे दिव्य धाम को प्राप्त कर सकता है, मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकता है। सो इस प्रकार से साउथ में, दक्षिण भारत में निकल पड़े विश्वामित्र राजा, और सरस्वती नदी के तट पर ये तपस्या करना प्रारंभ कर दी। फलमूलासनो दान्त चचार परमं तपा, अथास्य जंगिरे पुत्रा सत्य धर्म परायणा, हविष्यान्दो मधुष्यन्दो दृढ़ नेत्रो महारथा, subsisting on fruits and roots, restraining his senses. He performed the most rigid austerities. Then four sons absorbed in truthfulness and adherence to dharma were born to him: Havishyanda, Madhushyanda, Drinanetra, and Maharatha. So, साउथ में, दक्षिण भारत में जा करके वहां पे केवल फ्रूट्स एंड रूट्स, मूल, फल मूल पे ही जीवन यापन किए। दानतः मतलब अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित करके, चचार परमम तपः, इस प्रकार से बड़ी कठिन प्रकार की तपस्या की। अथास्य जंगिरे पुत्रा, और इसके बल पे वो चार पुत्र जो कि पूर्ण रूप से सत्य और धर्म पे निष्ठित हुए, उनको प्राप्त होते हैं, जिनका नाम इस प्रकार से हविष्यंदा, मधुष्यंदा, धृतेन, दृढ़ नेत्र एंड महारथा। So the author thus reveals that lust, anger, and other unwanted attitudes persisted in Vishwamitra. Therefore, his story yielded a dull result. हाँ, तो ये तपस्या करके चार पुत्र जो कि सत्य और धर्म पे निश्चित हैं, वो विश्वामित्र मुनि को, राजा को प्राप्त होते हैं। पुण्य वर्ष सहस्रे तु ब्रह्मा लोक पितामह, अब्रवीन मधुरम वाक्यम
विश्वामित्रं तपोधनं जिता राजऋषि लोकास्ते तपसा कुशिकात्मजा अनेन तपसा त्वां तु राजऋषिरिति विद्महे. So when 1,000 years of austerity had been completed, the grandsire of all the worlds, Lord Brahma, spoke sweet words to Vishwamitra, rich with austerity. जब 1,000 वर्ष तक इस प्रकार की केवल कंद मूल खा करके, हाँ, जीवन यापन किए, फल मूल खा करके जीवन यापन और तपस्या यज्ञ सेक्रीफाइस करते हुए 1,000 वर्ष निकल गए, तब पूरे ब्रह्मांड के पितामह ब्रह्मा जी आते हैं और बड़े मधुर शब्द में तपोधनी तपोधन, जो कि बहुत ही तपस्या किए हुए विश्वामित्र हैं, उनको इस प्रकार से बोलते हैं. O son of Kusik, through your austerities, you have conquered the worlds of the saintly kings. We recognize you as a Rajrishi, a saintly king because of your austerities. हे कुशिक के पुत्र, आपने अपने तपस्या के बल पे पूरे जगत को, जो है राज ऋषियों के जगत को जीत लिया है, और हम आपको राज ऋषि या सेंटली किंग के रूप में जानते हैं आपकी इस तपस्या के कारण. एवं उक्त्वा महातेजा जगाम सह दैवतै त्रिविष्टपम ब्रह्मलोकम लोकानां परमेश्वरा. Having said this, the greatly powerful supreme controller of all the worlds went with the devas to the heavenly planets and Brahmaloka. तो इतना बोलने के पश्चात ब्रह्मा जी, जिनके साथ अन्य भी कई देवतागण भी आए थे, तो अपने अपने लोकों की ओर निकल जाते हैं. विश्वामित्रोऽपि तच्छ्रुत्वा रिया किंचित अवान् मुखा दुःखेन महताविष्टा समन्योरिदमब्रवीत्. सो ये सुन करके विश्वामित्र मुनि, विश्वामित्र स्लाइटली हंग हिज हेड इन शेम. शर्म के कारण अपने सिर को झुका लेते हैं विश्वामित्र मुनि थोड़ा इसको सुनने के पश्चात. डिप्रेस्ड एंड ओवरकम बाय ग्रेट डिस्ट्रेस ही स्पोक द फॉलोइंग वर्ड्स टू हिमसेल्फ. बड़े आ, जो है दुख में से प्रभावित होकर के विश्वामित्र मुनि इस प्रकार से अपने आप को बोलते हैं. तपस्या सुमहत्तप्तं राजऋषिरितिमां विदु देवा सर्षिगणा सर्वे नास्ति मन्ये तपः फलम्. I have performed very great austerities, yet all the devas and rishis recognize me only as a Rajrishi, a saintly king. I do not consider this alone to be the result of my austerity. तो विश्वामित्र मुनि बोल रहे हैं कि मैंने 1,000 वर्षों तक इतनी कठिन तपस्या की, इसके बाद भी देवतागण और ऋषिगण मुझे केवल एक राजऋषि के रूप में देख रहे हैं. ये रिजल्ट जो है, ये फल अपनी तपस्या का, मैं इसको उचित नहीं मानता और तपस्या करूं. क्योंकि विश्वामित्र जो है वो अपने आप को ब्रह्म ऋषि के रूप में जानना चाहते थे, राज ऋषि नहीं, क्षत्रिय ऋषि नहीं, एक ब्राह्मण ऋषि के नाम से विख्यात होना चाहते थे. सो विश्वामित्र मुनि वॉज एम्बिशियस ऑफ बिकमिंग अ ब्राह्मण. एक ब्राह्मण बनने की इच्छा थी. देयरफॉर ही डिड नॉट कंसिडर हिज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज ए राज ऋषि अ सफिशिएंट रिवॉर्ड फॉर हिज ऑस्टेरिटीज. तो अपनी तपस्या का ये यह पर्याप्त फल वो नहीं महसूस कर रहे हैं. एवं निश्चित्य मनसा भूय एव महातपा कोपेन महताविष्टस्त्रैलोक्यं व्यथयन् इव तपश्चचार काकुत्स्थ परमं परमात्मवान्. तो इस प्रकार से ओ डिसेंडेंट ऑफ काकुत्स्थ, हैविंग ascertained thus in his mind, अपने मन में, एवं निश्चित्य मनसा, अपने मन में ये निश्चित करने के पश्चात, भूय एव यानी पुनः फिर से, भूय एव महातपा कोपेन महताविष्टा, फिर से महान तपस्या करने के लिए, कोपेन महताविष्टा, बहुत ज्यादा क्रोध से वशीभूत होकर के, अपने मन में दृढ़ निश्चय करके, त्रैलोक्यम व्यथयन इवा तपः चचार काकुत्स्थ परमं परमात्मवान. ऐसी तपस्या करना प्रारंभ किए जो तीनों लोकों को जला दे. हाँ, विश्वामित्र ऑफ ग्रेट ऑस्टेरिटी
became overcome with great anger and again performed extreme penance with great endeavor, as if tormenting the three worlds, तीनों जगत को हाँ, जलाते हुए इतना उनकी तपोबल से ये तपस्या करना प्रारंभ कर दी है। तो विश्वामित्र performed extreme penance this time, that is austerity is more austere than the austerities he had performed earlier। क्या वो इतनी और भयानक घोर तपस्या करने वाले हैं जैसा वो पूर्व में उन्होंने 1000 वर्ष किया, उससे भी ज्यादा महान तपस्या आप करने का विचार बना लिए। एतस्मिन्नेव काले तु सत्यवादी जितेन्द्रिया त्रिशङ्कुरिति विख्याता इक्ष्वाकुकुलवर्धना तस्य बुद्धिः समुत्पन्ना यजेयम् इति राघवा गच्छेयम् स्वशरीरेण देवतानां परां गतिम्। वो डिसेंडेंट ऑफ रघु, हे राघव, भगवान रामचंद्र को वन एड्रेस कर रहे हैं, सतानंद उनको ये कथा सुना रहे हैं। So it was at this time that a truthful king of controlled senses who increased the prestige of Ikshvaku's dynasty, famous as Trisanku, thought कि इक्ष्वाकु वंश में एक बहुत ही विख्यात राजा हुए, हाँ, जो कि बहुत ही जो अपने इंद्रियों को संयमित करके रखते थे, जितेंद्रिया हुए। वो इस प्रकार से विचार कर रहे थे कि आई विल परफॉर्म अ सेक्रीफाइस एंड गो टू स्वर्ग, द ग्रेट डेस्टिनेशन ऑफ द सेलेस्टियल्स, बाय माई सेल्फ इन माई ओन बॉडी। तो वो इस प्रकार से डिसाइड कर रहे थे त्रिशंकु को कि मैं एक ऐसी तपस्या करूंगा, ऐसा ऐसा यज्ञ करूंगा जिसके बल पे मैं इसी शरीर में इसी शरीर में खुद स्वर्ग लोगों को प्राप्त करूंगा। क्योंकि जनरली स्वर्ग लोग अगर कोई प्राप्त करना चाहता है तो वो तपस्या यज्ञ इत्यादि कर सकता है प्रॉपर तरीके से। फिर उसको उस शरीर को छोड़ना होता है, फिर अगले शरीर, अगला जन्म, उसको अगला शरीर स्वर्ग लोक में प्राप्त होता है। लेकिन त्रिशंकु की इच्छा हुई कि मैं इसी शरीर में स्वर्ग लोक को प्राप्त करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं यज्ञ करूंगा। स वसिष्ठं समाहूय कथयामास चिन्तितम् असख्यम इति चाप्युक्तो वसिष्ठेन महात्मना। तो ये सोच करके वो वशिष्ठ मुनि के पास गए उनको प्रेरित करने के लिए कि वो उनको इस प्रकार के यज्ञ करने में मदद करें, और अपनी इस इच्छा को उनके सामने प्रकट करता है। लेकिन वशिष्ठ मुनि उनको स्पष्ट बता देते हैं कि ये संभव नहीं, इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि ये शास्त्र के विरुद्ध है, नियम के विरुद्ध है, भगवान के विरुद्ध जाना हुआ। भगवान ने जो नियम बनाया है शास्त्र के अनुसार, इसके विरुद्ध कैसे जा सकता है। तो वशिष्ठ मुनि स्पष्ट बोल दी, क्योंकि वो महान आत्मा है, महात्मा है, भगवान को पूरी तरह से सरेंडर्ड है, इसलिए मना कर दिया कि मैं ये टास्क नहीं कर सकता। So Trisanku told Vasishtha that he wanted to perform sacrifice by which he could go to Swarga in his own body. Vasishtha told him that it is impossible to perform such a sacrifice, not because he was incapable of performing such a sacrifice, or that the scriptures do not present procedures to attain Swarga in one's own body. For the Shruti states, Sa Sarira Eva Swargam Lokam Eti. He attains Swarga Loka in his own body. It must be considered that Vasishtha knew by examining Trisanku's past activities that she would be unable to attain Swarga in this manner. So, in other words, यजुर्वेद में वर्णन है, तैत्तिरीय ब्राह्मण ऑफ कृष्ण यजुर्वेद। In other words, Vasishtha was actually capable of performing the sort of sacrifice that Trishanku was thinking of, and the Vedic scriptures do present procedures to attain Swarga in one's own body. Vasishtha detected that Trishanku did not have the past credits needed to attain the heavenly planets in his own body. तो हालांकि वशिष्ठ मुनि अगर चाहते हैं तो ये कार्य कर सकते थे, ऐसा यज्ञ परफॉर्म कर सकते थे जिससे त्रिशंकु को उसी के शरीर में या मिल सके स्वर्ग इत्यादि। लेकिन वशिष्ठ मुनि उसके पास्ट प्रीवियस जो है पूर्व जन्म या पूर्व जीवन के गतिविधियों के अनुसार समझ गए कि त्रिशंकु के पास वो योग्यता नहीं है कि वो इसी शरीर के साथ स्वर्ग में जाने के लिए यज्ञ कर सके, तो इसलिए ये शास्त्र विरुद्ध आचरण हो जाएगा। हालांकि वो उस यज्ञ के बारे में जानते थे और कर भी सकते थे, लेकिन फिर भी जो बिना योग्य विहीन व्यक्ति को अगर कोई इस प्रकार से यज्ञ करा के भेजेगा तो वो शास्त्र विरुद्ध आचरण हो जाएगा, इसलिए मना कर दिया।
ये यज्ञ करने के लिए। प्र, प्रत्यक्षातो वसिष्ठेन साजजौ। हो। ठीक है, समय हो गया, पता भी नहीं थैंक यू। चला। ओके, यहीं पर हम विराम करते हैं, आगे इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन आंसर नहीं लेंगे, समय हो गया, मैं ध्यान नहीं दे पाया, 2 मिनट आगे हो गया।